जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी क्या काम करता है, कैसे करता है, यहाँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किसी को नहीं पता है। आज इसकी परीक्षाओं को लेकर दो डेवलपमेंट है। पहला और सबसे बड़ा डेवलपमेंट, सबसे बड़ी खबर यह है कि जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा अब नहीं होने वाली है। जो डेट दी गई थी, कब होगी ये भी किसी को पता नहीं है, आयोग तक को पता नहीं है। और दूसरी खबर यह है कि पीजीटी परीक्षा की जो रिस्पांस शीट आई है, उसमें एक ही सवाल के अलग अलग परीक्षार्थियों की शीट में दो अलग अलग उत्तर के विकल्प हैं। सुनिए एक परीक्षार्थी की जुबानी कि क्या हुआ है खेल। लेकिन उसके पहले ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए। एक ही सवाल के दो अलग अलग उत्तर बताए गए हैं। एक में जिसे सही आंसर बताया गया है, दूसरे में उसी को गलत बता दिया गया है। यानी आंसर तो वही है, लेकिन आंसर का ऑप्शन चेंज हो गया। सवाल, परीक्षार्थियों ने जो जवाब दिए थे सवाल के, वो गलत हो गए। है कि जैसे कि पहला जो आंसर की दिया था ये लोग, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। तो मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका ऑप्शन ए बी सी डी है, ठीक है। हम्म। तो उसमें जो हम लोग मारे, मान लीजिए सी आंसर किए, है ना। हाँ। तो सी दिया, हम्म सी में ऑप्शन भी दिया, है ना। हम्म। और उसको हम लोग सही भी माने क्योंकि हाँ हमारा सही था। देखिए, भले 150 में 150 याद नहीं होता है लोगों को, हाँ हाँ। लेकिन 150 में 100 क्वेश्चन ऐसा जरूर होता है जो बिल्कुल याद होता है। अब इनने किया क्या है ना कि इसमें जैसे कि एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि फेडरेशन वाला, है ना, हाँ जिसमें कौन सा संयुक्त फेडरेशन का उदाहरण है ना। हाँ हाँ तो उसमें हम लोग जैसे यूएसए करके आए, है ना। तो हाँ। यूएसए करके आए हैं। देखिए क्वेश्चन था कि व्हाट विच इज द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। तो हम्म यूएसए करके आए, है ना। हम्म। अब इन लोग क्या किया है उसमें कि हम्म। यूएसए ही आंसर माना है, ठीक हाँ हाँ है। हाँ लेकिन हम जब आंसर सी किए थे तो हाँ। यूएसए को इन लोग डी में शिफ्ट कर दिया और मेरा आंसर सी ही रहने दिया। मेरा आंसर डी नहीं किया। अच्छा। हम यूएसए मारे हैं तो मेरा आंसर भी डी कर देना चाहिए, हाँ। ठीक है। तो मेरा आंसर डी नहीं किया, मेरा आंसर सी ही रहने दिया और ऑप्शन को वहां बदल दिया है। ओ, मतलब आंसर वही रह गया और ऑप्शन बदल गया। ऑप्शन बदल तो गया तो गंद गलत क्वेश्चन हो गया। गलत हो गया। हाँ हाँ। गलत हो गया, ठीक है। तो ये झोल किया है भैया। और हर एक स्टूडेंट का 15 क्वेश्चन, किसी का 12 क्वेश्चन, एक लड़की का तो बेचारी का 24 क्वेश्चन पे ऐसा हुआ है। अब इसमें जेएसएससी को शायद यह जानकारी नहीं हो कि असल खेला क्या है, लेकिन एजेंसी की तरफ से अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसे कौन देखेगा? क्या अभ्यर्थी पहले तैयारी करेगा, फॉर्म भरेगा, परीक्षा के लिए हल्ला मचाएगा, उसके बाद रिजल्ट के लिए गुहार लगाएगा और फिर गड़बड़ी पकड़ेगा और जेएसएससी को बताने जाएगा? तो जेएसएससी के होने या न होने का मतलब क्या रह जाएगा? परीक्षार्थी इस मसले को लेकर, पीजीटी के परीक्षार्थी इस मसले को लेकर कल आयोग जा रहे हैं। देखना है कि वहां से उन्हें क्या आश्वासन मिलता है। तो दोस्तों, ये पीजीटी परीक्षा को लेकर डेवलपमेंट था। अब आते हैं सीजीएल की परीक्षा पर। 2014 में सीजीएल की आखिरी परीक्षा हुई थी, जिसके बाद परीक्षार्थियों को नौकरी मिली थी। उसके बाद सीजीएल की परीक्षा 2016 में हुई। 2015 में फॉर्म भराए गए, 16 में फॉर्म भराए गए, फिर परीक्षा हुई और रिजल्ट उसका निकला तो रद्द हो गया। आरक्षण का मसला था। फिर यह परीक्षा हुई ही नहीं है। केवल फॉर्म निकालकर साल दर साल छात्रों से फॉर्म के नाम पर पैसे ले लिए जाते हैं। सिर्फ फॉर्म निकलता रहता है। अब हालत यह है कि इसमें बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 8.5 लाख से ज्यादा हो गई है। आयोग इसी साल 2 बार परीक्षा की तारीख भी आगे बढ़ा चुका है, लेकिन ताजा खबर यह है कि परीक्षा इस बार भी नहीं होने जा रही है। 16 और 17 दिसंबर को सीजीएल की परीक्षा होनी थी। आयोग ने तारीख निकाली थी, लेकिन अब यह परीक्षा नहीं होगी। कब होगी किसी को नहीं पता है, आयोग को भी नहीं जानकारी है। आज कुछ अभ्यर्थी जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिन्हा से मिलने गए थे। मिलकर क्या कुछ उन्होंने बताया, आइए उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। एट प्रेजेंट अभी हम लोग जेएसएससी चेयरमैन सर से अभी हम लोग मिले, बात किए और जो भी बात करके हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला और वो आप लोगों तक शेयर करने जा रहा हूँ। तो पहला चीज़ ये है कि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है 16-17 को जो होना था वो एकदम नहीं होने वाला है। कुछ लोगों का संभावना ये था कि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है दिसंबर के एंड तक में होना है, वो भी बिल्कुल तय है कि नहीं होगा। जनवरी के फर्स्ट वीक या 15 तारीख तक अगर सोच रहे होंगे तो वो भी नहीं है।
और जनवरी के एंड में अगर बोला जाए तो 10% संभावना, जिस तरह से बात करके लगा कि 10% तक संभावना, वो इस बेस पर कि हम लोग अभी सोच रहे हैं और इस पर हम लोग सोच करके विचार करेंगे कि किस तरह से 3-4 दिन के अंदर एक नोटिफिकेशन दिया जाएगा मतलब जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर ये दिया जाएगा कि 3-4 दिन के अंदर कि हम लोग क्या विचार करके एक डेट देंगे। वो भी डेट जो है वो क्लियर नहीं बोल पा रहे हैं कि किस डेट को एग्ज़ाम लेंगे। हाँ, लेकिन ये बोले कि हम लोग भी चिंतित हैं, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट्स फॉर्म भर दिया है, ये भी एक चुनौती है। और ब्लॉक स्तर पर सेंटर नहीं देने की इच्छा है, इस पर भी बात किए। और जिस तरह से बात हुआ हम लोगों का, जैसे आप बता सकते हैं कि किस तरह से हम लोग बात किए। पहला पॉइंट जैसे हम लोग देखे कि वो बोले कि ब्लॉक स्तर पर हम लोग नहीं लेना चाह रहे हैं, हम लोग जैसे सेंट्रल मतलब जिला मुख्यालय पर ही एग्ज़ाम लेंगे। तो डेट के लिए जो डेट अफवाहें उड़ रही, डेट को लिए ये लोग अपने आप में कंफर्म नहीं कि हम किस डेट में लेंगे, किस महीना तक में लेंगे, ये भी कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं। ये वीडियो उन्होंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया था। वहां से ये वीडियो लेकर मैं उन सब लोगों के लिए जो इससे जुड़े हैं, जो जानना चाहते हैं, उनके लिए डाल रहा हूं। तो दोस्तों, जेएसएससी का हाल आप समझ गए होंगे। जो परीक्षा होती है उसमें सीट बेचने का हल्ला होता है, कभी ऑडियो वायरल होता है, कभी सेंटर कैंसिल हो जाता है। अगर परीक्षा हो गई तो रिस्पॉन्स शीट में गड़बड़झाला निकल आता है और सीजीएल के परीक्षार्थी तो लगता है कि उन्हें अब इस सरकार में उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। परीक्षा हो भी गई तो रिजल्ट और नौकरी सीजीएल के परीक्षार्थियों को अगर इस सरकार के रहते मिल जाए तो यह चमत्कार ही होगा। यह विडंबना है, यह त्रासदी है, यह शर्मनाक है कि 2016 से लेकर 2023 बीतने को है, सीजीएल की परीक्षा जेएसएससी नहीं ले सका है और सरकार भी इस मसले पर जेएसएससी को कुछ नहीं कह रही है। सभी बैठे हैं हाथ पर हाथ धरे हुए और परीक्षार्थी 2016 से लेकर 2023 तक इन 7 सालों से अंतहीन इंतजार कर रहे हैं एक परीक्षा का जो शायद कभी होगी या नहीं, ये किसी को नहीं मालूम है। तो अब क्या होगा, ये परीक्षा का इंतजार कब खत्म होगा या होगा भी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरी सलाह परीक्षार्थियों को इतनी है कि दूसरी परीक्षाओं की तरफ ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि 7 साल जिसके परीक्षा के चक्कर में निकल गए और हर साल जब फॉर्म निकलता है तो कुछ लाख परीक्षार्थी इसमें बढ़ जाते हैं। ये बढ़ते बढ़ते परीक्षा होने तक 10 लाख परीक्षार्थी हो जाएंगे। कैसे आयोग ये परीक्षा लेगा, कब नौकरियां मिलेंगी, इसका कोई अंदाजा किसी को नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।